हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जी की जेस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि CSIR SO की जो पेपर 1 और पेपर 2 था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जल्दी आंसर की आ जाएगी उसकी और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर के जो जो भी है वो उसका सारा प्रोसेस शुरू होएगा। उसका रिजल्ट आने के बाद, कट ऑफ आने के बाद, तो उसी से रिलेटेड अपन एस्से का एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि एस्से को कैसे एक्सपेंड करना, उसकी अलग अलग डायमेंशन क्या हो सकती है, वो सारी डायमेंशन अपन पहले देख चुके हैं। इस वीडियो में अपन एस्से को डिटेल में देखेंगे कि एस्से कैसे लिखना है। उसमें ओनली मैंने एक्सपेंड करना बताया था कि आपको कुछ भी नहीं आता हो एस्से के बारे में, ठीक है। तो एस्से को कैसे लिखना है, अगर कोई शब्द नहीं है आपके पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी, कोई ऐसा टाइटल आ गया तो उसको कैसे आप हैंडल करें, ठीक है, कैसे उसके 600-700 वर्ड इजीली लिख लें अपन, ठीक है। तो एक्स डायमेंशन मैंने बता दिया। अगर वीडियो नहीं देखा है और आपको ऐसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो वीडियो जरूर देख लेना और इस वीडियो को पूरा पूरा देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कैसे लिखना है, क्या क्या डालना है इसी के अंदर, ठीक है, क्या ऐसे में बेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें पता चलेगी आपको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप सबको पता है कि ऐसे के 3 पार्ट हैं मेनली। एक तो इंट्रो होता है, ठीक है, एक कंक्लूजन होता है और बीच में होती है मेन बॉडी, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना कितना क्या क्या कितने वर्ड उस किस में लिखना है, कितना प्रोपोर्शन किस में होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छे ऐसे के लिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे अपन बात करें तो इंट्रो में अपने पास 10% होना चाहिए, जितना भी अपन ऐसे लिख रहे हैं तो उसका 10% इंट्रो में होना चाहिए और 10% ही कंक्लूजन में होना चाहिए। ये 10 से 12-13 तक हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि 20% इसमें लिख दिया, 20% इसमें लिख दिया और मेन बॉडी में अपने पास 60% ही बचा। तो मेन बॉडी में अपने पास 75 से 80% होना चाहिए, बाकी 25% अपन इंट्रो और कंक्लूजन में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था शब्द की कितने शब्द किस में होने चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शन, यानी कि एक अनुपात में शब्द होने चाहिए, तभी एक अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। तो अच्छा ऐसे तभी होगा जब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि इंट्रो में आप 2 पेज भर दिए, ठीक है, कंक्लूजन में 2 पेज भर दिए और 2 पेज मेन बॉडी में लिख रहे हो, तो सब बराबर बराबर लिख रहे हो, तो उसमें फिर प्रॉब्लम है, वो ऐसे अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इतना इतना इनका पार्ट होना चाहिए, 80% बॉडी में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि इंट्रो जो है वो कैसे लिखें। तो इंट्रो अपन लिखने के लिए क्या है, इंट्रो अपन 5 टाइप से और भी अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं, पर मेनली ये 5 टाइप है, इनके इनके थ्रू अपन इंट्रो लिख सकते हैं। शुरू तो एक तो क्या है, सबसे बेस्ट तो माना जाता है कि कोटेशन, कविता, दोहा, कोई स्टेटमेंट हो, ठीक है, कोई कथन हो, मूवी का डायलॉग हो, तो वहां से अगर लेकर के लिखे तो वो बेस्ट माना जाता है। तो कोटेशन वाला इंट्रो जो है बेस्ट माना जाता है। कोई कविता हो गया, जैसे लोकतंत्र पे आ गया तो मैं आपको एक बताता हूँ कि आप लिख लो अगर चाहो तो, कि जैसे राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है और संतरी बोला रात है, पर ये सुबह सुबह की बात है। इसमें क्या है कि लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है, ठीक है, शक्तिशाली को प्रभाव दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर कहीं पे लोकतंत्र या जो भी निरंकुशता से रिलेटेड कोई ऐसे हो, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र वर्ड दिखाई दे आपको टाइटल में, ठीक है, तो जैसे लोकतंत्र पर खतरा, ऐसे कुछ टाइटल दिखाई दे, तो उसमें आप ये कोटेशन यूज कर सकते हो। ऐसे मूवी का डायलॉग हो, जैसे मूवी का डायलॉग है 3 इडियट मूवी, आपको याद होगी, उसमें एक डायलॉग है, आमिर खान बोलता है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस जख मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ठीक है। तो सफलता से रिलेटेड कोई ऐसे आ गए, किसी टाइटल में सफलता वर्ड दिख गया, तो वहां पे आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब सेकंड है दोस्तों, प्रसंग या कोई घटना, फेमस घटना हो, उसको लेकर के आप वो लिख सकते हो, भूमिका लिख सकते हो, ठीक है। कोई प्रसंग हो, कोई जैसे किसी 2 विद्वानों के बीच में बातचीत हो रही हो, उस रिलेटेड कोई मिल जाए, जैसे महात्मा बुद्ध और जो भी है अंगुलीमाल वाली कहानी है, वो सब लिख सकते हो। कोई और रिपोर्ट, इंडेक्स, फाइंडिंग्स होती है, उनका कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई डेटा लिख सकते हो, वहां से शुरू कर सकते हो। जैसे सोशल इश्यूज पे आ जाए तो वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशन है या फिर इंडिया की इंस्टीट्यूशन है, वहां से डेटा जो भी रिकॉर्ड है वो लेकर के आप वहां से शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई निजी जीवन की आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कहानी हो, ठीक है, जैसे सुनते रहते हैं अपन नाना नानी से, दादा दादी से, तो कोई बढ़िया कहानी हो तो आप वो यूज कर सकते हो, उसके थ्रू आप इंट्रो लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि आपको टाइटल ऐसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको आपको समझाने में ही प्रॉब्लम हो रही, मतलब उसमें आपको कोटेशन वोटेशन नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये क्या है। जैसे एआई पे कोई आ गया तो एआई को पूरा एक्सप्लेन करके लिख दो कि क्या होता है, ठीक है। फिर उसके आसपास के जो भी एरिया होते हैं वो सारा इंट्रो में लिख दो, एक बेसिक बेसिक आइडिया दे दो, उसके बाद इम्पैक्ट सारी मेन बॉडी में आएगा वो, ठीक है। तो ये जो इंट्रो लिखना, अपने को इफेक्टिव इंट्रो लिखना है, भूमिका लिखनी है जो रोचक हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का मन ना करे, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जो भी पढ़ रहा है तो ऐसे मन करना चाहिए उसका कि हाँ यार पूरा ऐसे पढ़ूं, मैं आगे तक पूरा पढ़ूं, फाइनली कंक्लूजन तक पढ़ूं, ठीक है, तो वो बना रहे पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, वो है ये। तो ये है बात पूरी इंट्रो की। तो इंट्रो आप ये 5 टाइप से लिख सकते हो, और भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो पर ये 5 मेन है, इनके थ्रू लिखो। आप ऊपर वाले 2-3 से भी लिखोगे ना तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है बाकी कंपेरेटिवली, ठीक है। जैसे सीधा-सीधा लिखते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं अपन रूपरेखा बना के, ठीक है। तो आप अगर ये डायलॉग, कोटेशन, कोई कविता उससे शुरू करोगे ना, 2-3 लाइन की लिख दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाहोगे तो मैं एक या तो फिर पीडीएफ बना के डाल दूँगा, इसके लिए मुझे या कमेंट करोगे ना कि 40-50 लोग कमेंट करोगे नीचे, तो मैं पीडीएफ बना के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा कि कोटेशन की और जो भी कहानी है छोटी मोटी कोई, ठीक है, वो सारी पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर वो तभी मेहनत करूंगा मैं जब 40-50 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ हमें चाहिए, ठीक है, तभी करूंगा। तो ये थी इंट्रो। अब देखते हैं मेन बॉडी, ठीक है। तो मेन बॉडी में क्या है, जितना अपन ने एक्सपेंड करना सीखा था जो पिछले वीडियो में कि एक्सपेंड कैसे करना है, उसमें अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे पेस्टल था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, साइंटिफिक, टेक्निकल, सोशियोलॉजी, सोशल, और ये फिर ये एनवायरमेंटल, लीगल, ज्योग्राफी, फिर ये फिलोसॉफिकल, फिर ये रिलीजियस है, फिर हिस्टोरिकल है, कल्चरल है। तो ये सारे के सारे इतने इम्पैक्ट हर डायमेंशन में आपको कुछ ना कुछ वर्ड आपको लिखने को मिल जाएगा कोई टाइटल देखने के बाद। उसके बाद 5W1S था, वाट, जैसे वैन, हु, वेयर, वाई, हाउ, ये सब करके। तो वो अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखना, 15 मिनट का वीडियो है। ये 2 वीडियो आपके लिए काफ़ी है, ऐसे के लिए इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये 2 वीडियो आप अच्छे से देख लोगे ना, और 2-4 ऐसे लिख दोगे तो आप किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख दोगे दोनों वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा था अपन ने, ठीक है, कि जैसे इंडिया का कोई आता है, महिलाओं का इशू आता है तो उसको महानगरों में क्या स्थिति है, कस्बे में क्या है, गाँव में क्या है, फिर उसके बाद भी उच्च वर्ग में क्या है, मध्यम वर्ग में क्या है, निम्न वर्ग में कैसी स्थिति है, ऐसे करके समलैंगिकता पे कुछ पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये चर्चित मुद्दे रहते हैं हमेशा, तो इन पे पूछने के चांसेस होते हैं। उसके बाद क्या है, कारण और प्रभाव लिख सकते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन बॉडी में अपने पास बहुत सारे डायमेंशन है जिसके थ्रू अपन पूरी मेन बॉडी लिख सकते हैं। 80% लिखना अपने को, ठीक है। जैसे 600-700 वर्ड का मैक्सिमम ऐसे पूछेगा इसमें, क्योंकि 2 ऐसे लिखने के लिए बोला है, ठीक है। और 2 ऐसे लिखना है, एक रिपोर्ट लिखना, और फिर रिपोर्ट या जो भी लेटर है वो लिखना पड़ेगा, वो प्रेसी राइटिंग भी है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के 150 मार्क्स का है, ठीक है। तो 600-700 से ज़्यादा वर्ड्स का ऐसे नहीं पूछ पाएंगे वो, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेन बॉडी के लिए अपने पास ये इतने सारे फॉर्मूले हैं। वो वीडियो अगर मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा ऐसे से रिलेटेड तो पहले वो देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, और फिर ऐसे लिखने की कोशिश करना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी का एक और फॉर्मूला है जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, ठीक है। जैसे 2 चीज़ों में अपने को रिलेशन देकर के कोई ऐसे पूछ लिया हो, जैसे मान लो टाइटल दे दिया हो कि आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण एक नहीं है, या आधुनिकीकरण और पाश्चात्यकरण एक है, यानी कि पश्चिमीकरण एक है। आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण एक है और एक नहीं है, ऐसा कोई टाइटल दे दिया तो उसमें आप अपन अब उसमें 2 चीज़ों में संबंध मिल रहा है अपने को, एक तो आधुनिकीकरण है और एक पश्चिमीकरण है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें तो क्या होगी, आधुनिकीकरण होगी ओनली, ठीक है, पश्चिमीकरण नहीं होगा कुछ चीज़ों में क्या होगा, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण दोनों होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में पश्चिमीकरण नहीं होगा, आधुनिकीकरण नहीं होगा, ठीक है। जैसे अपने को देखना है कि जो आधुनिक तो है पर पश्चिम की देन नहीं है, ठीक है। और ऐसे करके कुछ चीज़ें पश्चिम की देन है लेकिन आधुनिक नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आधुनिक भी है और पश्चिम का भी प्रभाव, पश्चिमीकरण का भी प्रभाव दिखता है उनमें। तो इनमें मैं अगर एग्जांपल दूं जो आधुनिक भी और पश्चिम का प्रभाव है, जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या है, पश्चिम से आया हुआ है, ठीक है, पश्चिमी इफेक्ट है इसमें, ठीक है। और ये आधुनिक भी है, क्योंकि आधुनिक क्या होता है, जो समय के साथ तार्किक बदलाव हो जिसमें, ठीक है, वैज्ञानिक चिंतन हो, तो प्रगतिशील चिंतन हो, उसको आधुनिक बोलते हैं। और पश्चिमीकरण क्या है, जो पश्चिम से प्रभावित हो, ठीक है, उसमें तार्किक चिंतन होना जरूरी नहीं है, प्रगतिशील हो ये जरूरी नहीं है। जैसे क्या है कि खाने पीने में अपने को क्या जंक फूड, फास्ट फूड का ये चल रहा है, स्कूलों में छोटी ड्रेस पहनने का प्रचलन है, ये पश्चिम से आया हुआ, ये आधुनिकीकरण नहीं है, ठीक है। और आधुनिकीकरण तो हो लेकिन पश्चिमीकरण ना हो, ठीक है। तो इसमें अपन पर्यावरण का एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण की चिंता सबको है, ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम से आया हुआ हो, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे पहले से प्रचलित देवी देवताओं के वाहन क्या होते थे, तो कुछ जानवर होते थे, वो उनकी रक्षा करना सही मानते थे पहले से, ठीक है, धर्म मानते हैं, ठीक है, पर्यावरण के प्रति चिंता होती है, तुलसी पीपल नीम के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या पर्यावरण को संरक्षित करने के तरीके थे। तो ये आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण तो है नहीं, और आधुनिकीकरण है और ये पहले से अपने पास मौजूद थे, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो क्या होती है कि पश्चिमीकरण होती है, ठीक है, पश्चिम का इफेक्ट होता है उन पे, पर वो आधुनिकीकरण नहीं है। वो मैंने बता दिया, जैसे केक काटना, वैलेंटाइन डे हो गया, ठीक है। उसके बाद जंक फूड, फास्ट फूड, स्कूलों में छोटे ड्रेस, वेशभूषा वाला, ठीक है, संगीत, इंग्लिश संगीत वाला, ठीक है। तो ये क्या है, सब पश्चिमीकरण का प्रभाव इनमें, ठीक है, ये आधुनिकीकरण नहीं है। तो ऐसे करके रिलेशन 2 चीजों में पूछे तो आप 3 चीजें सोचना, तो एक ये हो, दूसरा नहीं हो, दूसरा हो और पहला वाला नहीं हो, और एक जगह जहाँ पे दोनों होंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा। ये एक तीसरा तरीका है जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, ये एक अच्छा क्रिएटिव माइंड से जो सोच सकते हैं अपन, वो वाला तरीका है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ ऐसे आ जाए, जैसे ये टॉपिक भी अच्छा है, काफी पूछने के चांसेस है इसमें, इसीलिए मैंने ये टाइटल लिया था कि आधुनिकीकरण और
समीकरण एक नहीं है या एक है, इस पे पूछे तो ऐसे करके कुछ अपन बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। मैंने काफी बता दिया इसके लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अब लास्ट पार्ट क्या आता है ऐसे में, कंक्लूजन आता है, निष्कर्ष आता है, वो 10% लिखना आपने को। कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है, या तो कोई अगर आपने इंट्रो में कोटेशन लिख दिया हो तो इसमें 2 कोटेशन लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि छोटा ऐसे है, ठीक है। ज्यादा अगर 1000-1200 वर्ड का हो तो 2-3 कोटेशन यूज कर ले अपन, ठीक है। पर ज्यादा कोटेशन मत लिखना, कोई एक आधी स्टेटमेंट लिख देना, एक लाइन का स्टेटमेंट लिख देना, कोई मिल जाए तो उससे रिलेटेड, नहीं मिले तो उसका सार लिखना अपने को। पर ऐसा नहीं है कि जो ऊपर लिखा वो का वही लिख देना, थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूरा कन्वे हो पाए अच्छे से, वैसी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। कुछ दूसरे अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं बढ़िया वाले, ठीक है। तो वो निष्कर्ष, आप अगर मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन लिख दोगे ना तो निष्कर्ष लिखने में आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, वो अपने आप फ्लो में आ जाता है, ठीक है। और फ्लो बनाए रखना भी एक कला है ऐसे में, ठीक है। तो वो सब नहीं कर पाते। फ्लो बनाने के लिए अपने को कुछ, जैसे एक पैराग्राफ ऊपर लिख दिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ अपन बीच में से शुरू करते हैं, तो ये दोनों जुड़े हुए महसूस होने चाहिए जो भी पढ़ रहा है उसको। ऐसा नहीं है कि ये पैराग्राफ खत्म हो गया, यहाँ से कुछ और चीज चल रही है और वो कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ योजक शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, हालांकि, यद्यपि, उपरोक्त के अनुसार, उपरोक्त के अलावा, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स होते हैं, वो योजक वर्ड आप सोचना, ठीक है। तो वो सब सोचना, या फिर अगर वो ना मिले तो आप कमेंट करना कि ये शब्द भी मैं टेलीग्राम पे मेरा जो ग्रुप है वहां पे डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब लास्ट में क्या दोस्तों, एक मैं टाइटल लेके आया हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, पक्षपातपूर्ण मीडिया लोकतंत्र के समक्ष खतरा। अगर आप इस पे अच्छा ऐसे लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो 40-50 लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक बहुत ही शानदार ऐसे लिख करके आपको दे दूंगा, वीडियो बना दूंगा, और उसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पर ये मैं तभी करूंगा जब 40-50 लोग कमेंट करेंगे कि हाँ इस टाइटल पे ऐसे लिखवा दीजिए, ठीक है, तभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। नहीं तो फिर फायदा नहीं है ना, 2-4 लोग देखे, फिर 2-4 लोग 10 लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, इतना बड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अगर लिखवाना है तो कमेंट करके अपने दोस्तों को शेयर करो पूरा, ताकि उनका भी बढ़िया से ऐसे का जो भी काम है वो हो पाए, ऐसे लिख पाए अच्छे से, ठीक है। तो ये 2 वीडियो काफी है ऐसे लिखने के लिए, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इन 2 वीडियो से ऐसे आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। आगे अगर आप कहोगे तो मैं 1-2 ऐसे ऐसे लिखवा दूंगा वीडियो में पूरे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के ले आऊंगा और अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या लिखना है, कैसे फ्लो बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।